हमारे दरमियान बहुत ही एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और एक अच्छा खासा अपना तजर्बा तालीम की फील्ड में रखने वाले जनाब डॉक्टर शहनवाज साहब, चूँकि आपको एक अगले प्रोग्राम में बहुत जल्दी में जाना है, तो बस मुख्तसर तौर से मेरी एक ख्वाहिश है कि आप रूबरू हों जनाब डॉक्टर शहनवाज साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला सुब्हानहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम, वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। और एक दूसरी जगह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। स्टेज पे मौजूद हमारे बुज़ुर्ग साथी, असातिज़ा इकराम, दोस्त, अहबाब, प्यारे बच्चों और बहनों, माओ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का प्रोग्राम जिस मौजू पे है वो मौजू कोई नया या अछूता नहीं है। जब से दुनिया वजूद में आई, उस वक्त से इस चीज़ की अहमियत है। आप देखेंगे मैंने एक आयत तिलावत फरमाई है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैंने आदम को अशिया के यानी कि चीज़ों के, जो दुनिया में तमाम चीज़ें हैं, उसके नाम सिखा दिए हैं और उसको, उन चीज़ों को, उन सामान को अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने पेश किया कि आप इनके, अगर आप सच्चे हैं, है ना, तो इनके नाम बताएं। यानी कि फरिश्तों को वो उन चीज़ों के नाम मालूम नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को वो चीज़ सिखाई। तो असल चीज़ इल्म है, यानी तालीम। और वही चीज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हज़रत जिब्रील के ज़रिया जो आयत नाजिल हुई, तो सबसे पहले आयत है, अभी हमारे नाज़िमे मजलिस अभी उस आयत को पढ़ रहे थे और आप उसकी तफसील भी आपको बताई थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल, यानी पहली आयत थी, उसमें मुखातब किया अल्लाह ताला ने कि पढ़ो। पूरी कायनात के मालिक, पूरी कायनात के खालिक अल्लाह ताला, वो जो पैगाम हजरत जिब्रील से भेजा, कुछ भी भेज सकते थे, वो मालिक कुल है, कुछ भी कह सकते थे। ये भी कह सकते थे, पहला लफ्ज इकरा छोड़ के कह दे सकते थे कि मैं तुम्हारा मालिक हूं, मुझे खालिक होना सबसे पहले मानो, है, या मेरी इबादत करो, या कोई भी दूसरी चीज कह सकते थे। लेकिन उन्होंने इकरा कहा। क्यों? क्योंकि इकरा जब आप पढ़ेंगे तब उसके बाद कोई दूसरे, यानी दूसरी तमाम चीजें उसके बाद की हैं। जब आप तालीम हासिल करेंगे, पढ़ेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, अल्लाह ताला ने इसी वजह से इंसानों को आकिल बनाया। आकिल यानी उनको गौर व फिक्र की समझ दी है। फरिश्तों को इनकार और इकरार का मादा नहीं दिया, या गौर व फिक्र करने का वो सलाहियत नहीं दी है। उनको सिर्फ हुक्म मानने की, जो उनको हुक्म दिया गया है उस चीज़ पे अमल करें। मैं बात लंबी हो जाएगी, तो मैं ये कह रहा था कि तालीम की अहमियत शुरू दिन से है। जिस दिन अल्लाह ताला ने दुनिया या कायनात बनाई, उस दिन से और रहती दुनिया तक तालीम की अहमियत रहेगी। बगैर तालीम के ना घर है, ना ख़ानदान है, ना माशरा है, ना इलाका है, ना दुनिया है, ना कोई भी चीज़ ये समझ लीजिए कि बगैर तालीम के नहीं है। वही माशरा, वही शख्स, वही ख़ानदान, वही घराना तरक्की करता है जिसके पास तालीम है। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता हो आज की चकाचौंध देख करके, जिसके पास पैसे हो, बड़ी बिल्डिंग हो, और या महल्लात हो, या उसमें जो है लगे कुमकुमे हो, वो नज़र आता हो कि या यही जो है मंजिल है। ऐसा नहीं है, वो मंजिल नहीं है, वो दिखावा है, वो छलावा है, वो रेत का जैसे शराब वो है।
ये असल चीज़ क्या है? तालीम। और तालीम की अहमियत आप जानते ही हैं, कहीं पे भी देख लें। आपका जो डॉक्टर अंबेडकर जी, इस पे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत ही गरीब ख़ानदान कह लिया जाए या पसमादा बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्होंने तालीम हासिल की तो वो उनको वो मकाम मिला कि उन्होंने जो है हिंदुस्तान का हमारा आईन जो है बनाया गया उसके सदर थे। वो उस कमेटी के सदर थे, ये नहीं कि उन्होंने ही बनाया, लेकिन उस कमेटी के सदर थे। तो तालीम ने उनको वो मकाम दिलाया उस वक्त, जो कि किसी इस तरह के लोग को मिलना मुश्किल था, जो बैकवर्ड एक तरह से थे, पिछड़े हुए थे। तो तालीम ने हमेशा मकाम। आज भी आप देखते हैं आजमगढ़ में जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं, बहुत सारे पैसे वाले जमींदार रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहे होंगे, लेकिन किसी का नाम उनके मरने के बाद नहीं लिया जाता। मरने के बाद उन्हीं के नाम लिए जाते हैं जो तालीम में जिन्होंने अपना नाम कमाया या तालीम के लिए कुछ किया, चाहे वो अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे मौलाना हमीदुद्दीन फर्राही रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह हो, कोई भी इस तरह से जिसको भी आप उठा के देखते हो, इकबाल सुहेल साहब हो, कोई भी हो, नाम उसी का रहती दुनिया याद करती है जिसने तालीम के मैदान में कुछ किया होगा। किसी पैसे वाले का आप कोई भी मुझको बता दे, किसी पैसे वाले, उसकी ज़रूरत है, ज़िंदगी जीने के लिए पैसे की भी ज़रूरत है, और हलाल माश के लिए कहा गया। हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे खुद तिजारत की और लोगों से कहा तिजारत के लिए। तो मैं अपनी बात इसी पे मुख्तसर कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ कि तालीम की अहमियत है, और जितनी तालीम की अहमियत है उससे ज़्यादा कहीं मैं नहीं समझता, उससे कम, उससे ज़्यादा तालीम गाह की अहमियत है। बहुत सारे लोग तालीम के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन तालीम गाह के बारे में बात नहीं कहते। असल तालीम गाह है जहाँ पे तालीम बच्चों को दी जाए। तालीम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो राह में चलते फिरते कहीं मिल जाएगी, सड़क पे मिल जाएगी, चट्टी चौराहे पे मिल जाएगी, या पान की गुमती मिल जाएगी, नहीं, वो किसी मरकज़ पे ही मिलेगी, किसी तालीम गाह पे ही मिलेगी। तो सबसे अहम चीज़ जो है तालीम गाह, और ये वालिदैन का काम है कि वो बेहतर तालीम गाह वो मुंतखब करें कि किस जगह उनका बच्चा पढ़ेगा, कहाँ पे उसको तालीम के साथ तरबियत मिल सकती है। देखिए तालीम तो हम ये नहीं कहते, बहुत सारी जगहों पे मिल सकती है वो तालीम जो बच्चे के किसी काम आ सकती है, लेकिन तालीम नाफे यानी कि वो तालीम जो बच्चे को नफ़ा पहुँचाए हमेशा, और वो बच्चा अपने समाज को फिर नफ़ा पहुँचाए, वो उसी तालीम गाह पे मिलेगी जिस तालीम गाह की एक सोच होगी, एक फ़िक्र होगी, और वो फ़िक्र और सोच उन्हीं लोगों के पास है जो कि अल्लाह से खौफ खाते हैं, जो कि अल्लाह से खौफ खाते हैं। नहीं तो प्रोफेशनल तरीके से बहुत सारे लोगों ने स्कूल बना लिया, कॉलेज बना लिया है, और उनका मकसद है तालीम देना। वो तालीम देते भी हैं, पैसे कमाते भी हैं, और इज्जत भी कमाते हैं, तीनों चीज़ों लेते हैं, लेकिन हमने नहीं देखा है कि वहाँ के बड़े निकले हुए बच्चे जो है किसी कमा। तो मैं यही कहूँगा वालिदैन से, और ख़ास तौर से अपनी बहनों और माओं से, कि आपका किरदार ज़्यादा है बच्चों के ताल्लुक से। अब हमारे भाइयों और का बहुत कम रह गया है तालीम गाह मुंतखब करने में, आप ही लोग करती हैं, तो आपका किरदार बहुत अहम है। तो ऐसे ही तालीम गाह को मुंतखब कीजिए आप, जहाँ पे आपको दिन रात यानी कि दीन और दुनिया, देखिए सिर्फ साइंस मैथ या इंग्लिश पढ़ाने से आप अगर समझते हैं कि ये तालीम है, तो ये तालीम नहीं है। जब तक कि आपको गौर फिक्र, हमने कहा ना कि कुरान दावत देता है गौर फिक्र करने की, और ये दावत कोई और किताब नहीं देती। अल्लाह ताला ने जो सहाइफ उतारे वो सारे के सारे लिखे हुए थे, चाहे वो पत्तों पे हो, चाहे तख्तियों पे हो, चाहे पत्थरों पे हो, चाहे कागजों पे हो। जब कागज आए, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी, इसीलिए कि इकरा मतलब पढ़ो। तो कुरान गौर फिक्र की दावत देता है, और गौर फिक्र उन्हीं जगहों पे, उन्हीं तालीम गाहों पे मिलेगी जिनको खौफ खुदा होगा, जिनके चलाने वालों को खौफ खुदा होगा। तो आप एक चीज़ का ये ख्याल करिए, मेरी तो मैं जहाँ जाता हूँ भाई इस चीज़ को कहता हूँ, अगर हम पक्के मुसलमान नहीं हैं तो हमको लगता है कि अच्छे इंसान नहीं हो सकते, है ना। तो पक्के मुसलमान होना ज़रूरी है। ये नहीं कि ऊंचा पैजामा हो, लंबा कुर्ता हो, हर वक्त बदन पे टोपी हो और तहज्जुद गुजार हो, वही पक्का मुसलमान नहीं। हमारे अखलाक हो, जो हमें बताया गया हमारे अखलाक हो, इबादत के अलावा अखलाक यानी हुकूकुल इबाद जो है वो आप उस पर कितने अहम हैं, यह असल चीज़ है। तो उन जगहों पे पढ़ाइए आप जहाँ पे कुरान, दीनियात, उर्दू
इसकी अच्छी तालीम दी जाती है, वो फिर साइंस, मैथ और इंग्लिश की इसकी ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है, दोनों कम्बिनेशन। देखिए तालीम अलग अलग नहीं है। हम लोगों ने या हमारे बुजुर्गों ने कुछ दिनों पहले इसको अलग अलग कर दिया था। नहीं तो आप देखेंगे जितने पुराने, जिन्होंने भी साइंस, कीमिया और फिजिक्स इन सब चीज़ों को ईजाद की है, मतलब जराहत, वो सारे के सारे मुसलमान थे। तो तालीम कोई अलग नहीं है, कुछ लोगों ने अलग कर दिया। बस हमारा कहने का मकसद ये होता है कि बेस हमारा ये हो, बेस हमारा कुरान, दीनियात हो, दो चीज़ें हो। जब कुरान हमारे पास रहेगा तो हम सारी चीज़ों पे बहुत आसानी से जो है पकड़ अपनी मजबूत कर लेंगे इंशाअल्लाह। आप देख रहे हो कि आजकल जितने भी हाफिज हैं, इंग्लिश, मैथ, कोई भी चीज़ है उस पर उनकी पकड़ रहती है। मैं इन्हीं बातों से अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला जो है आप लोगों को इस चीज़ की हिदायत दे, और हमारा जो मिशन है तालीमी बेदारी का, ये हर जगह हो। मैं रेहान साहब से गुजारिश करूंगा, ये तो आपने अपने गांव में करवाया, लेकिन आपके पास टीम है, और ये इस तरह का प्रोग्राम हर गांव में होना चाहिए और तमाम गांव के लोगों को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।